गर्मियों में वैसे तो खाना बनाने का मन कम ही करता है, लेकिन जब खाना बनाने चले ही जाओ तो अच्छा सा बनाओ। इतना टेस्टी कि घर के बच्चे हों या बड़े, सबको बहुत पसंद आए। तो इसलिए मैंने बनाई बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया और बहुत आराम से बनने वाली कटहल की बिरयानी। घर वालों को लगा कि बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन मैंने फटाफट से बना भी ली और सबको बहुत पसंद भी आई, तारीफ़ें भी बहुत मिली। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। इसके लिए मैंने 1 गिलास साबुत बासमती वाला चावल लिया है और इसको हम 10 मिनट भिगो देंगे। 400 ग्राम के लगभग कटहल लिया है। कटहल हमारे यहाँ बाज़ार से अच्छा कटा हुआ मिल जाता है और साफ़-सुथरा सामने काट कर देते हैं। फिर कभी मैं कटहल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी ना, तो आपको उनकी वीडियो बनाऊँगी कि वो बिल्कुल सामने और बहुत साफ-सुथरे तरीके से काट कर देते हैं। कटहल के अंदर वाला जो होता है ना, उसमें थोड़ा डंठल होता है, उसको निकाल लेंगे और आप कटहल के पीस थोड़े बड़े या छोटे, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे पतले-पतले पीस निकाल लिए हैं। अब सारे कटहल को हम कुकर के अंदर डाल लेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे और आधा चम्मच के लगभग हल्दी डाल देंगे। और सिर्फ आधी कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे ताकि कटहल जो है वो अच्छे से गल जाए और इसे हमें सिर्फ 1 सीटी लगवानी है और जब 1 सीटी आ जाएगी तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इतनी देर कटहल को सीटी लग रही है, इतनी देर प्याज काट लेते हैं। अब बिरयानी बना रहे हैं तो प्याज थोड़े ज़्यादा जाएँगे। तो इस तरह से प्याज मैंने 5-6 प्याज लिए हैं, होंगे 250 ग्राम के आसपास और उनको बिल्कुल बीच में से अच्छे से छील के और इस तरह से बिल्कुल पतले-पतले स्लाइस हम काट के तैयार कर लेंगे। एक बार आप कटहल बिरयानी इस तरह ट्राई करेंगे ना, तो बाज़ार की बिरयानी खाना भूल जाएँगे। बहुत ही टेस्टी बिरयानी घर में बन जाती है और बहुत आराम से बन जाती है। वैसे देखा जाए तो बिरयानी मसाला भी बहुत अच्छा घर में बन जाता है। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, तो मैं आप सबके साथ ये बिरयानी मसाला की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए बस इस तरह से हमें पतले-पतले स्लाइस काटने हैं, कैसे भी काट सकते हैं आप। अब सारी प्याज़ मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं, ये देखिए 4-5 बड़े साइज़ की प्याज़ थी और अच्छे से एकदम जो है पतले-पतले स्लाइस निकाल लिए हैं। अब कढ़ाई के अंदर तेल गरम करेंगे और ये प्याज़ को सारा हम फ्राई कर लेंगे। वैसे अगर प्याज़ बच जाए ना थोड़े बहुत, तो आप बेफ़िक्र रहें क्योंकि प्याज़ ये जो फ्राइड प्याज़ होता है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आगे मैं बहुत सारी आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी। प्याज़ को अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए प्याज़ जब सुनहरा होने लगेगा ना, बस फटाफट से ऑयल इसका निचोड़ते रहेंगे, इस तरह से करछी की हेल्प से और इसको टिश्यू पेपर के ऊपर फैलाते जाएँगे। इससे क्या होगा, एक तो प्याज़ बहुत कुरकुरा हो जाएगा और दूसरा जो है प्याज़ की ओवर कुकिंग रुक जाएगी। इससे ज़्यादा अगर आप प्याज़ को फ्राई करेंगे तो उसके बाद वो काला पड़ जाएगा थोड़ी देर के बाद और वो बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। बाद में आपको दिखाऊँगी कि कितना अच्छा प्याज़ फ्राई होके तैयार हुआ था। एकदम सुनहरा बना रहा और एकदम क्रिस्पी। बस इस तरह से सारे प्याज़ जो है वो हम निकाल कर तैयार कर लेंगे और बचा हुआ प्याज़ जो मैंने फिर से तल लिया है। 2 बैच में सारा प्याज़ मैंने तल के तैयार कर लिया है। आप चाहें तो वैसे कटहल को बॉयल करने के बजाय फ्राई करके भी जो है कटहल बिरयानी बना सकते हैं, लेकिन बॉयल करने से थोड़ा अच्छे से नमक अंदर से चले जाता है मसाला और बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए पानी इसके अंदर एज़ इट इज़ है उसको आप निकाल दीजिए और बाकी का सारा कटहल मैंने बाउल में डाल लिया। 1 बड़ा चम्मच इसमें पिसा हुआ ताज़ा लहसुन, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डाल देंगे और 3-4 हरी मिर्ची जो है मैंने बीच में से चीरा लगा के और उनके 2-2 टुकड़े करके डाल दिए हैं। यानी कि 1 मिर्च के मैंने 4-4 टुकड़े किए हैं। अब 1 कटोरी ताज़ा दही इसके अंदर डाल देंगे। अगर 1 दिन पुराना हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जेनुइनली देखा जाए तो बिरयानी के अंदर वेज बिरयानी को छोड़ के टमाटर का इस्तेमाल किया भी नहीं जाता। खूब सारा फ्राइड प्याज डाल देंगे, देखिए कितना सुनहरा है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर डाला है। पूरी तरह ऑप्शनल है, छोटा चम्मच ज़रूर डालिएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब डाल देंगे बिरयानी मसाला, ये होममेड बिरयानी मसाला है और मैंने इसके अंदर 3 चम्मच के लगभग बिरयानी मसाला का इस्तेमाल किया है। आप बिरयानी मसाला बड़े आराम से घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब सारे मसालों को मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से 1 से डेढ़ मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि क्योंकि कटहल वैसे तो हमारा बॉइल्ड है, तो आराम से बिल्कुल नरम है, लेकिन सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से कोट होने ज़रूरी है और उसके बाद हम इसे ढककर 5-10 मिनट के लिए
रेस्ट करने देंगे। बिरयानी एक ऐसी रेसिपी है जो कि घर में सबको पसंद आती है और उसके साथ आपको रोटी सब्जी बनाने का झंझट ही नहीं रहता। अब एक फ्राइंग पैन में मैंने पानी गरम किया है और सारे गरम खड़े मसाले जो होते हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। जावित्री है, एक चक्र फूल है, 2 तेज पत्ते हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 8-10 काली मिर्चें, 3-4 छोटी इलायची, एक मोटी इलायची और 3-4 लौंग डाली है। जब पानी में बॉयल आने लगेगा तो हम इसके अंदर जो है चावल जो हमने धोकर रखे थे ना वो डाल देंगे। आप चाहें तो 15 मिनट तक चावल को भिगो सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि चावल ओवर कुक नहीं होने चाहिए, वरना बिरयानी के चावल जैसे खिले खिले बनते हैं ना वैसे नहीं बनेंगे, वरना बिरयानी के चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये तेजी से बॉयल होने लगेगा। और उसके बाद ये देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भी डाला था और जो बिरयानी मसाला है उसमें ऑलरेडी नमक है, इसलिए मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मैंने आज बिरयानी को मिट्टी की हांडी में बनाया है। बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आया है और मिट्टी की हांडी में वैसी बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। मिट्टी की हांडी को कैसे केयर करनी है मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है। 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो जाएगा तो जीरा डाल देंगे। वैसे बिरयानी में शाही जीरा डाला जाता है, मेरे पास है भी, लेकिन घर में जीरा जो वो चल जाता है। थोड़ा सा काजू डाल देंगे, पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा सा टेस्ट आता है क्योंकि और कोई सब्जी हम इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं। बस अब जो हमने बिरयानी को मसाला लगा के, सॉरी कटहल को मसाला लगा के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से लगातार चलाते हुए इसे भूनते रहेंगे। हमें इसे अच्छे से 5 से 6 मिनट तक भूनना है। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। बस कड़ा इसके अंदर जो है पतीली में नीचे हमारी सब्जी जो है वो लगनी नहीं चाहिए। और जब ये भुनने लगेगी ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। जो कटहल होता है ना वो नॉनवेज का एक सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब जो लोग वेजिटेरियन होते हैं लेकिन उनको कटहल बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसके ये बहुत ज़्यादा हेल्दी तो होता है, ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है और इसका बिल्कुल मीठी टेक्सचर होता है। ये देखिए अच्छे से जो हमारी ये मसाला है ना वो भून गया है। अब मैंने इसके अंदर से आधा कटहल जो है वो मैं निकाल कर साइड कर लूँगी, क्योंकि मैं बिरयानी हमेशा 2 लेयर में बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। आप चाहें तो इसे एक ही लेयर में बना सकते हैं। अब क्या करूँगी, जो चावल मैंने छन्नी में रखे थे ना उसमें से आधे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए चावल का दाना कितना लंबा लंबा है। अगर आप पूरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया बाजार से अच्छी बिरयानी बन के तैयार होगी। ये देखिए कितना अच्छा जो है वो हमारा चावल बॉयल हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये थोड़ा सा केवड़ा वाटर। पूरी तरह ऑप्शनल है लेकिन बिरयानी में डाला ही जाता है। या तो आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध में भिगाया हुआ केसर डाल दिया है। बस ज़्यादा नहीं, 8-10 धागे दूध में, गर्म दूध में, 1 करछी दूध में भिगो दिए थे। अब थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे, थोड़े से हरे धनिए के पत्ते बिछा देंगे। उसके ऊपर हम खूब सारा फ्राइड प्याज डाल देंगे। डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन बिरयानी की लेयर्स इसी तरह लगाई जाती हैं ताकि हर लेयर के अंदर बहुत बढ़िया बिरयानी का फ्लेवर आए। अब इसके ऊपर आधा चम्मच के लगभग मैंने बिरयानी मसाला और डाल दिया है। थोड़ा आप हो सके तो नमक भी डाल दीजिएगा। बस नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। 2 चम्मच के लगभग हम इसके ऊपर देसी घी डाल देंगे। उसके बाद हम वापस से जो हमने कटहल का मसाला बचा के रखा था ना वो सारे में थोड़ा थोड़ा जगह जगह कहीं कहीं फैला देंगे इस तरह से। और उसके ऊपर से फिर से जो चावल बचे हुए हैं ना, मैंने चावल को 2 लेयर में डाला है और 1 गिलास चावल का इस्तेमाल किया था। 1 गिलास का मतलब आप मान के चलिए 200 से 250 ग्राम के लगभग चावल होंगे। अब चावल फिर से इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। चावल को अगर आप एक टिप है, अगर आप चावल बॉईल करते समय उसमें 1 नींबू का रस या आधा चम्मच सिरका डाल देना तो एकदम खिला खिला चावल बनेगा और बिल्कुल सफ़ेद रंग का बनेगा। अब ऊपर से फिर से खूब सारे जो हम फ्राइड प्याज है वो डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर और डालेंगे। टोटल मैंने 4 चम्मच केवड़ा वाटर का इस्तेमाल किया है। और बचा हुआ जो केसर के धागे थे दूध में भीगे हुए वो भी इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद ऊपर से हम फिर से पुदीने और हरे धनिए के पत्ते डाल देंगे। अगर आपको हरे धनिए के पुदीने के पत्ते ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 4 से 5 बीच में से स्लिट की हुई मिर्चें डाल देंगे। 2 चम्मच घी, देसी घी डाल देंगे। यानी दोनों लेयर बिल्कुल एक जैसी बनानी है और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद
अगर आपको लगे, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है ना, तो इसके अंदर देर तक कुकिंग होती रहती है, तो मैंने 2 चम्मच के लगभग चावल जिस पानी में उबाला था ना वो डाल दिया है। अब एक आटे की लोई लेंगे, सिर्फ मैंने एक रोटी के जितना लोई का इस्तेमाल किया, और उसको पतला पतला, क्योंकि ये पतीली जो है वो गर्म है, तो इसलिए धीरे धीरे आटा फैलाएंगे, अपने आप ही फैलता जाएगा और बहुत ज़्यादा आटा वेस्ट नहीं होगा। और वैसे भी ये आटा उतारने के बाद हम इसको गाय को या किसी चिड़िया वगैरह को डाल देते हैं, तो आटे को फेंकना नहीं चाहिए। बस इस तरह ढककर अब इसे 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से 10 मिनट तक रखा रहने देंगे। क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है ना, तो गैस बंद करने के बाद भी इसमें कुकिंग चालू रहती है, इसलिए मैंने 6 से 7 मिनट इसको कुक किया है लो फ्लेम पर। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई के अंदर कुक करें तो 8 मिनट तक कुक करने के बाद ढककर रख दें। ये देखिए, अब मैंने जब 10 मिनट के बाद ढक्कन खोला है ना, एक तो पहचान यही है कि आटा सूख जाता है, तो इसका मतलब बिरयानी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। और वो हार्ड हो जाएगा, किसी चाकू की हेल्प से आपको हटाना पड़ेगा, बस ध्यान से करें ताकि आटा बिरयानी में ना गिरे। और कितनी अच्छी इसकी परतें बनी हुई हैं, कहीं से सफ़ेद और कहीं से कलरफुल राइस, बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। वैसे मैंने इसके साथ रायता बनाया है, पर थोड़ा जल्दबाजी है, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ना तो शेयर कर पाई हूँ और ना ही साथ में सर्व कर पाई हूँ, क्योंकि घर में कुछ एकदम से अचानक मेहमान आ गए, तो इसलिए मुझे फटाफट से बस वीडियो को पूरा करना था, क्योंकि बाद में तो बच सर्व करने के लिए बिरयानी बचेगी ही नहीं। देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बनी है और कटहल बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ हुआ है। ये देखिए एकदम नरम मुलायम और अंदर तक मसाले गए हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हुई थी। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय। कटहल की आपने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की होंगी, लेकिन कटहल को बनाने का ये वाला तरीका आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। एकदम ब्रांड न्यू रेसिपी लाई हूँ कटहल के कोफ्ते। इसके लिए मैंने ताज़ा कच्चा कटहल लिया है, बहुत बढ़िया कटहल आ रहा है। गर्मियों के दिन में कटहल बहुत बढ़िया आता है। अलग अलग एरिया की बात होती है, हमारे हिसाब से तो मतलब दिल्ली में कटहल इस समय बहुत बढ़िया आ रहा है और पूरी भरी भरी रेडी नज़र आती है, और देखने का मन करता है कि नई से नई रेसिपी कटहल की बनाएं। अच्छे से इसको हम ले आए हैं। अब इसको काट लिया है मैंने। ये आधा किलो के लगभग कटहल है, और इसके जो अंदर का डंठल वाला पार्ट होता है ना, उसको निकाल देंगे, और ऊपर छिलके का जो पार्ट है अगर वो भी मोटा है तो। और अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि इसके बीच के ऊपर जो कवरिंग है ना वो थोड़ी हार्ड है, तो उसको भी आप इस तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं। बस इस तरह से सारे कटहल के मैंने इसलिए रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तो इसको बॉयल ही करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। कटहल की ये वाली रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इवन मतलब जो कटहल हम बनाते हैं ना, उसके साथ ही खाने में बहुत बढ़िया लगता है, और पता ही नहीं लगेगा किसी को, बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन रस सब्जी का टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर मैंने कुकर में इसे डाल दिया। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, और 2 से 3 सीटी लगा देंगे। यानी आधा कप के लगभग पानी डाला है। कुकर की विसल लगा देंगे और 2 या 3 विसल तक पकाएंगे, और अच्छे से कुकर को ठंडा होने देंगे। जब विसल रिलीज हो जाएगी तो जल्दी ठंडा हो जाए, इसके लिए मैंने सारे कटहल को एक बड़े बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इतनी देर मैंने आधी कटोरी के लगभग फ्राइड प्याज लिए हैं। ये मैंने अभी कटहल की बिरयानी बनाई थी ना, तो प्याज बच गए थे, उसको मैं अच्छे से लपेट कर किसी एयरटाइट डब्बी में रख के फ्रिज में रख देती हूँ, और महीनों तक वो प्याज खराब नहीं होते। उनको हम इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसे अगर कटहल के साथ पीसेंगे ना, तो उससे इसका बहुत बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा, और ये प्याज अच्छे से पिसता नहीं है। अब कटहल के जो टुकड़े थे उनको हम मिक्सी के जार के अंदर डालेंगे, और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि हमें इसका जो पानी है ना उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस पानी को आप आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा सा ये मैंने इसको फेंक दिया है। अब कटहल के अंदर पानी को हमें बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो कटहल पतला हो जाएगा। अब जो कटहल को हमने पीस लिया अच्छे से, बिल्कुल प्यारा सा पेस्ट बना लीजिए। उसको अब हम बाउल के अंदर डाल देंगे। ये देखिए पेस्ट बनाने के बाद ये कितना कम रह गया है। आधा किलो कटहल है। 2-3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाला है। 1 चम्मच अदरक को बहुत अच्छे से घिस लिया है, और 1 चम्मच ही लहसुन, जिसको मैंने मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस लिया है। इस तरह से ताज़ा पीसे हुए लहसुन और हरी मिर्च का और अदरक का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और प्याज हमने साथ में ही पीस लिए, तो अलग से डालनी नहीं पड़ेगी। और जो फ्राइड प्याज है ना उसका इस कोफ्ते में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 चम्मच मैंने कच्चा जीरा पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
आप इसमें 1 चम्मच छोटा वाला लाल मिर्च डालिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ी-सी कम तीखी या ज़्यादा तीखी, मतलब मलाई कोफ्ते से भी ज़्यादा अच्छा ये हमारे कटहल के कोफ्ते बन के तैयार हुए थे। अब मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के लगभग ये सत्तू लिया है, यानी कि भुने चने का आटा। आप इसकी जगह बेसन को हल्का-सा भून कर भी ले सकते हैं, ये हमें बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। अब इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। ये डो जो है ना बिल्कुल हमारा सॉफ्ट सा बनेगा, क्योंकि कटहल जो है वो बहुत मुलायम हो चुका है और हमने उसको बॉयल करके पीस भी लिया है। अगर इस समय आपको ज़रूरत लगी तो आप 1 या 2 चम्मच चावल का आटा या बेसन और मिला सकते हैं। वैसे मैंने टोटल 4 चम्मच सत्तू का इस्तेमाल किया है, जिससे कि बहुत बढ़िया टेस्ट आया है। ये देखिए, अब इसका बस एक चिपचिपा सा डो बनाना है। अब हमें इसे रेस्ट करने के लिए 2-3 मिनट रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो चने का आटा है ना, वो थोड़ा-सा फूल जाए और बहुत बढ़िया अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। 2 मिनट के या 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। बस हल्का-हल्का हाथों को चिकना करेंगे और इस तरह से इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लेंगे। वैसे तो आप कोफ्ते गोल भी बना सकते हैं, पर मेरे को बनाते-बनाते ऐसा लगा कि ये कोफ्ते जो है ना मुझे अब के गोल के बजाय लंबे बनाने चाहिए, तो मैंने इनकी ओवल शेप दी है। आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये देखिए गोल भी कितने आराम से बन रहे हैं और एकदम परफेक्ट शेप आ रही है। कहीं से देखने से लग ही नहीं रहा कि ये कटहल के कोफ्ते हैं, और खाने के बाद जो है ना कटहल का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। बस इस तरह से मैंने वहाँ पे सारी जो गोल बनाए थे ना बॉल्स, उनको वापस से लंबाई की शेप दे दी है। मुझे ये वाली शेप आज ज़्यादा अच्छी लग रही है। थोड़ा-थोड़ा चेंज करते रहने से अच्छा रहता है और टेस्ट भी डिफरेंट होता है। ये वाले कोफ्ते मैं अक्सर बनाती हूँ, पर आज मैंने इसे भुने चने के आटे से पहली बार बनाया है। हम इसमें बेसन का आटा डाल देते हैं, मतलब बेसन डाल देते हैं, और या फिर चावल का आटा। पर आज मैंने सत्तू था, सत्तू गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी। और ये कोफ्ते इतने अच्छे तल के फ्राई होके तैयार हुए ना, कि मतलब आप इनको फ्राई करेंगे और 2-3 तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएँगे। बस इस तरह से सारे कोफ्ते मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, टोटल 12 या 13 पीस बन के तैयार हुए हैं। अब कढ़ाई के अंदर तेल को अच्छे से तेज गरम करेंगे और उसके बाद ये जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं ना, कोफ्ते मतलब बना के रखे हैं, उनको हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें अगर बना रहे हैं तो, कि गैस का फ्लेम हाई रखना है। लो फ्लेम पर अगर तलेंगे तो ये फटने का डर है और ये जो सारा फैल के कढ़ाई के अंदर ही फैल जाएगा। और हाई फ्लेम पर, क्योंकि हमारा कटहल अच्छे से पका हुआ है, इसमें जो हमने प्याज़ डाला है वो भी फ्राइड है और भुने चने का आटा भी पका हुआ है, यानी भुना हुआ है। तो इसलिए कोई भी चीज़ कच्चा रहने का तो मतलब ही नहीं है, और बहुत नरम कोफ्ते बनेंगे। मतलब मलाई कोफ्ता भी आपको इसके आगे फ़ेल लगेगा। खाने में ऐसा मलाई कोफ्ता नहीं लग रहा था, क्योंकि मलाई कोफ्ते का टेस्ट अलग होता है और इसके अंदर जो कटहल का फ्लेवर आता है ना, वो ऐसा लग रहा है कि हमने कोई नॉन वेजिटेरियन डिश बनाई है। मतलब इसका टेस्ट कुछ इस तरह से आया। ये देखिए, अब अच्छे से सुनहरे हो जाएँगे 3 से 4 मिनट के अंदर। तो बिल्कुल अच्छे सुनहरे होते जाएँगे तो हम इन्हें निकालते जाएँगे। गैस का फ्लेम लो नहीं करना, मीडियम हाई के ऊपर अच्छे से तले जा रहे हैं और एक भी कोफ्ता खराब नहीं हुआ, सब अच्छे से तले गए। वो जो तेल था एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल दिया और 1 डेढ़ चम्मच तेल के अंदर मैंने 8-10 दाने मूँगफली के डाल दिए। ये ग्रेवी को अच्छा-सा एक रिच लुक देंगे और उसके अंदर हमें काजू, क्रीम कुछ नहीं डालना पड़ेगा। थोड़े से 2 रफली चॉप करके प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्ची और 8-10 कलियां लहसुन की। ये मोटी वाली कलियां थी तो 7-8 कलियां डाली हैं। और क्योंकि हम कटहल की सब्जी बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर लहसुन और प्याज जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ये इन दोनों चीज़ें जो है इसकी खास है। वैसे कटहल की सब्जी एक ऐसे भी बनती है कि उसको हम बिना प्याज लहसुन के बना सकते हैं, बिल्कुल सूखी, बहुत चटपटी और मसालेदार सब्जी बनती है। बस अब हम टमाटर डाल देंगे। 3 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं और ये देसी टमाटर नहीं है, बैंगलोरी, क्योंकि ये सब्ज़ी खट्टी कम अच्छी लगेगी और थोड़ा-सा इसका क्रीमी फ्लेवर आना चाहिए। तो जो हाइब्रिड यानी बैंगलोरी टमाटर होता है, जो ढाबे वगैरह पे यूज़ होता है, वो डालिएगा। अब इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, क्योंकि हम ग्रेवी बना रहे हैं
तो ग्रेवी के अंदर बहुत जो सारे मसाले हैं वो मैं पहले ही डाल दूँगी और अच्छे से इन्हें लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। अभी टमाटर गलने में हमें टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट का, और कहीं मसाला जल ना जाए इसके लिए मैंने 1/4 कप के लगभग पानी जो है इसके अंदर डाल दिया, और हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही टमाटर, आपको पता ही है, फटाफट से नमक डालने के बाद तो जल्दी से गल जाता है। तो इसलिए इसे ढककर पका लेंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसको हम अच्छे से पीस लेंगे और ग्रेवी बना लेंगे। मैंने उसी कढ़ाई को साफ करके उसमें 2 चम्मच तेल लिया है, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, और कोई भी खड़ा मसाला इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कटहल बना रहे हैं और उसमें कटहल का फ्लेवर आएगा ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसको मैंने पीस लिया, उसे भी हमें छानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस अब फटाफट से इस ग्रेवी के अंदर हम मिक्सी के जार में थोड़ी बहुत जो लगी रह गई थी, उसमें भी मैंने 1/4 कप पानी डाल के वो भी इसके अंदर चला लिया है। अब ये ग्रेवी भी हमने प्याज़, टमाटर सब अच्छे से भून लिए थे ना, तो इस ग्रेवी को बनाने में भी हमें ज़्यादा देर का समय नहीं लगेगा। अब इसके अंदर मैंने आधी कटोरी के लगभग ताज़ा दही, मतलब 1/4 कटोरी दही लिया, और उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको मिक्सी में फेंट लिया, ताकि वो दरदरा ना रहे और एकदम क्रीमी लुक दे। वैसे आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं। बस हमारी ग्रेवी बढ़िया बन के तैयार है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और अच्छे से एक बारी से 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। 2-3 मिनट पकाएंगे ढककर, तो इसके अंदर से बहुत अच्छे से, क्योंकि दही और ऑयल डाला है ना, उसकी वजह से बहुत सारा ऑयल रिलीज हो जाएगा और एकदम बढ़िया परफेक्ट रिच ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ग्रेवी अच्छे से पक गई है और कितना अच्छे से इसमें से ऑयल रिलीज हो गया है। बस इसी स्टेज पर हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और बढ़िया ग्रेवी तैयार है। इस ग्रेवी के इस्तेमाल आप कोई भी सब्जी वैसे डाल सकते हैं, लेकिन आज हमने कटहल के कोफ्ते बनाए हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए इस ग्रेवी को तैयार किया है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार हुई है। बस अब इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और ग्रेवी हमारी बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे 1 डेढ़ मिनट तक और पका सकते हैं, लेकिन ग्रेवी को हमें थोड़ा पतला ही रखना है, और कोफ्ते हमें जब भी जो ग्रेवी है ना वो उसमें डालने हैं जब हमें इसे सर्व करना हो। ये देखिए ढक के रखने के बाद कितना अच्छे से इसमें हमें ऑयल रिलीज़ हो गया है और बहुत ही सुंदर ग्रेवी का कलर आ गया है। बस बढ़िया ग्रेवी तैयार है, तो चलिए कोफ्ते सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेट में कोफ्ते लगा लेंगे। उसके बाद गरम-गरम ग्रेवी जो है तेज़ गरम, जब आपको सर्व करना हो उसी समय जो है ग्रेवी को तेज़ गरम कीजिए, और अगर आपको लगे कि थोड़ी गाढ़ी हो गई है रखे-रखे, तो आप उसके अंदर थोड़ा-सा पानी या दूध मिलाकर उसे तेज़ गरम कर सकते हैं। और देखिए कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है। खाने में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। एक बार तो ट्राई करनी बनती है, और अगर ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं रोज़-रोज़ नई-नई रेसिपीज़ डालने की कोशिश करती हूँ। आप सबको पसंद आए तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बच्चों की छुट्टियां शुरू होते ही फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कुछ अच्छा बनाओ, कुछ टेस्टी बनाओ, या फिर बाजार से खिलाओ। बाजार से खिलाने के बजाय आप घर में ही बहुत टेस्टी और हेल्दी, जो कि देखने में भी बिल्कुल बाजार जैसा है, ऐसा बनाकर उनको खिला सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और साथ के साथ उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं होगा। आज मैंने कटहल की कटलेट बनाए हैं, बहुत टेस्टी, साथ में बाजरे की भाकरी यानी बिस्किट रोटी। बच्चे इस रोटी को देखते ही खुश हो जाएंगे और फटाफट से ख़त्म कर जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 400 ग्राम के लगभग कटहल लिया है। ताज़ा कटहल था, बाजार से ही कटवा लिया है। अब इसका जो डंठल वाला पोर्शन होता है उसे हम निकाल देंगे, और अगर इसके अंदर आपको बीज ऐसा लगे कि थोड़े हार्ड है, तो आप उनका भी छिलका उतार सकते हैं। पर ये वाला जो पोर्शन होता है ना अंदर की साइड, ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है और खाने में टेस्टी भी नहीं होता। तो बस इस तरह से हम सारे कटहल को साफ़ कर लेंगे, और अच्छे से मैंने पहले कटहल को धो लिया है। अब हम इसे सारे कटहल को कुकर के अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे, और आधा चम्मच के लगभग हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक से अच्छा इसके अंदर से जो फीका टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और हल्दी से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। बिल्कुल आधी कटोरी के लगभग हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, और कुकर का ढक्कन लगा के 2 से 3 विसल लगाएंगे, ताकि कटहल अच्छे से मैश हो जाए। बहुत अच्छे से कटहल नरम पड़ जाना चाहिए। इस तरह से मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। इतनी देर कुकर की सीटियाँ बज रही हैं, इतनी देर हम भाकरी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप के लगभग पानी जो है वो
गरम करने रख दिया है, आधा चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच खाने वाला तेल या देसी घी जो आपका मन हो वो डाल सकते हैं। वैसे मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसके अंदर एक पूरी कटोरी जो कि 150 ग्राम के आसपास होगी, वो बाजरे का आटा डाल देंगे। आप ये मत सोचिए कि गर्मियों में बाजरे का आटा नहीं खाया जा सकता। गर्मियों में भी बाजरे का आटा खाया जा सकता है, कोई सेहत को नुकसानदायक नहीं होता है। ये ऐसे ही असर करता है जैसे कि गर्मियों में अच्छा ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। ज़्यादा जो है क्योंकि खाना भी नहीं है हमने, तो बस इसको इस तरह से एक बार मिलाएँगे और ढक कर रख देंगे। थोड़ी देर बाद ये अपने आप नरम हो जाएगा और भाकरी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इतनी देर इसके लिए खास चटनी बना लेते हैं। 1 कप पुदीने के पत्ते लिए हैं, आधा कप ताज़ा हरा धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते लिए हैं। अब क्योंकि आजकल कच्चा आम बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैंने चटनी बनाने के लिए कच्चा आम का इस्तेमाल किया है। अमचूर की खटाई डालनी नहीं पड़ेगी। बात तो एक ही है, क्योंकि अमचूर भी जो है वो कच्चा आम ही होता है सूखा हुआ। 2-3 हरी मिर्चें, 4-5 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी की चटनी बन के तैयार होगी। वैसे पुदीने की चटनी बनाओ तो थोड़ी फटी फटी सी रहती है, लेकिन जब आप उसे कच्चे आम के साथ पीसेंगे ना, तो बहुत ही नरम और सिल्की टेक्सचर की एकदम बढ़िया ये देखिए चटनी तैयार है और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो है ही गर्मियों में ये चटनी खाना। अब साथ में ये देखिए इतनी देर कटहल जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया है, तो ये जल्दी ठंडा हो जाए इसके लिए मैंने इसे एक बड़े बाउल के अंदर निकाल दिया है। आधा कप के लगभग मैं फ्राइड प्याज़ लूँगी। फ्राइड प्याज़ से बहुत बढ़िया बिल्कुल नॉन-वेज का जो है टेस्ट आएगा और बच्चे जो खाना चाहते हैं ना बाहर रेस्टोरेंट्स में, तो आज उसको सर्व भी उसी स्टाइल से करेंगे ताकि बच्चों को घर और बाहर का फ़र्क ही पता ना चले और वो बाहर का खाना ही ना चाहें, अब घर में ही बना खाना चाहें। तो अब इसके अंदर जो कटहल है ना वो हम डाल देंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। वैसे कटहल अच्छे से मैश हो गया है, तो हमें इसे पीसने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बचे हुए पानी का इस्तेमाल आप वैसे मैंने तो डिस्कार्ड ही कर दिया है, आप चाहे तो आटा गूँदने या दाल के लिए कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू थे बॉयल करके और उनको ग्रेट करके इसमें मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसमें प्याज़ भी मिला सकते हैं, पर मैंने फ्राइड प्याज़ डाली है, तो इसलिए मैंने कच्चा प्याज़ नहीं मिलाया है। अब 1 चम्मच मैंने इसमें बारीक पिसा हुआ अदरक, 1 चम्मच बारीक पिसा हुआ लहसुन, 2-3 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया है। अच्छे से इसमें क्रंच के लिए हम पहले तो मैंने नमक डाला है और 2 चम्मच के लगभग मूँगफली को दरदरा पीस के मैंने उसका पाउडर डाल दिया है। पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 चम्मच चाट मसाला या अमचूर पाउडर जो भी आपको डालना हो वो डाल देंगे और आधा चम्मच के लगभग इसमें हींग डाल देंगे। क्योंकि कटहल काफ़ी भारी होता है और हींग से इजीली डाइजेस्टिबल हो जाएगा। अब थोड़ी-सी कसूरी मेथी को हाथों में क्रश करके डाल देंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और खूब सारा हरा धनिया जितना आप डालना चाहें, उतना डाल देंगे। अब बाइंडिंग के लिए थोड़ा-सा हमें वैसे तो हमने आलू डाल दिया है, लेकिन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा डाला है, ताकि हमारे जो कटहल के कबाब बनेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने अमूल का मक्खन डाल दिया है। मक्खन से इसका बहुत बढ़िया बटरी फ्लेवर आएगा और वाक़ई ये कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हुए थे और इतने सामान के अंदर टोटल 12 कबाब जो हैं वो बन के तैयार हो जाएँगे। ये देखिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से गूँध लेंगे और बिल्कुल इसका एक सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो जाएगा। इस डो को हमें रेस्ट कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही हम इसके कबाब बनाते जाएँगे। वैसे तो आप गोल शेप दे सकते हैं या कोई भी जो आपको पसंद हो, लेकिन मैंने आज इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है, तो मैंने इसको स्क्वायर शेप दी है। आप सबको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए बस इस तरह से आराम-आराम से हम हथेली के ऊपर एक बड़ी बॉल के साइज़ का रख के मनचाही शेप देते जाएँगे। आप गोल भी बना सकते हैं, पर मुझे बिल्कुल स्क्वायर बनाना था तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर शेप दी है। ये देखिए बड़े आराम से शेप हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू भी मिलाया है और साथ में 3 से चम्मच मैंने इसके अंदर चावल का आटा डाला है। इस तरह से हम एक-एक जो है कटलेट तैयार करते जाएँगे और उसको तवे के ऊपर बिल्कुल गैस का फ्लेम लो कर देना है। इससे क्या होगा ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेगा। आपके सामने बहुत कम सामान में बन जाएगा और ऑयल का इस्तेमाल ना के बराबर। आधा चम्मच के लगभग तेल डाल देंगे और नॉन स्टिक तवा है तो ज़्यादा चिपकने का डर है नहीं और बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से उसको सिकने देंगे।
5 से 6 मिनट लगेंगे। साथ में इतनी देर वो सिक रहा है, इतनी देर मैं भाकरी की तैयारी कर लूँगी। जो आटा हमने अच्छे से पानी के अंदर भिगो के रखा था ना बाजरे का, उसको हम बड़े बाउल में डाल लेंगे और ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अभी मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच सूखा बाजरे का आटा और मिला दिया है, ताकि ये अच्छे से गुन जाए और इसकी बाइंडिंग बिल्कुल सही हो जाए। 1 चम्मच के लगभग हम इसके अंदर तेल कोई सा भी डाल देंगे। आप देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितना नरम आटा गूँध के तैयार है। अभी मैं इसकी आपके सामने रोटी बना के दिखाऊँगी, आपको यकीन नहीं होगा कि गेहूँ के आटे की रोटी से भी ज़्यादा अच्छी और जल्दी रोटी बन जाती है। बस हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि इसके किनारे फटते हैं। तो आप उसके लिए बहुत अच्छा इलाज है, क्या कर सकते हैं कि आप उसको किसी भी गोल कंटेनर से काट सकते हैं। पर आज तो मुझको ये भाकरी जो है ना, ये भी स्क्वायर बनानी है। बच्चों को बहुत बढ़िया शेप का जो है डिनर बना के दिया और बच्चे बहुत खुश होके खाया और उनको पता ही नहीं चला कि हमने ये किस चीज़ से तैयार किया है, क्योंकि खाने में इतना चटपटा और टेस्टी थे ना ये कबाब, और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कबाब बन के तैयार हुए थे। ये देखिए, बस अब हम बाजरे का ही आटा मैंने इसमें सूखा आटा लगाने के लिए लिया है। अच्छे से जो हमारी लोई बनाई है ना हमने, उसको हम बाजरे के आटे में कोट कर देंगे और बेलने का आप देखिए कितना आसान तरीका है। देखिए गेहूँ के आटे की रोटी भी जो है ना, वो थोड़ी-सी टूटने लगती है कभी-कभी या चकले को या बेलन को चिपकती है, जबकि ये देखिए कितने आराम से बेल रही है। अब आप इसकी बड़ी रोटी बनाइए या आप इसकी छोटी-छोटी मेरे जैसी बिस्किट रोटी बनाइए। मैंने तो आज इसकी बिल्कुल छोटी-छोटी रोटी भाकरी की तरह तैयार की है। पहले तो हम किनारे काट देंगे और इसका एक स्क्वायर पीस बीच में से निकाल लेंगे। जो किनारों से निकल रहा है ना, उसको हम वापस से लोई के अंदर मिला लेंगे और उसकी और भाकरी की तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्क्वायर पीस निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको बीच में से कट करेंगे और एक बार में हमारी एक ही रोटी से 4 बिस्किट रोटी बन के तैयार हो जाएँगी। खाने में बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत हल्की रहती हैं। बस इस तरह से हम इसका स्क्वायर पीस निकाल लेंगे। मैंने बिल्कुल उसी साइज़ का पीस निकाला है, जिस साइज़ का कि मैंने कटलेट यानी कि कबाब बनाया है। तो चलिए अब ये देखिए हमारे कबाब अच्छे से सिक गए हैं दोनों तरफ से, बल्कि रखे-रखे दूसरी तरफ से हल्के से ज़्यादा सुनहरे हो गए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसको सेंक सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे कबाब सिक कर तैयार हुए हैं और बहुत कम ऑयल में। टोटल इसे सेंकने में मुझे 1 चम्मच मक्खन मैंने अंदर डाला था और 1 चम्मच तेल के अंदर मैंने ये सेंक लिए हैं। बचा हुआ तेल आपको अभी भी तवे के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो बहुत कम ऑयल का ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा, आप इसे चाहे लंच में नहीं, सबसे बढ़िया ये डिनर में लगेंगे। शाम के टाइम मन करता है कुछ इस तरह का खाने का, जो बिल्कुल देखने में भी और खाने में भी रेस्टोरेंट स्टाइल लगे और इसका स्वाद भी बिल्कुल वैसे ही है। और एक बार में आप 10 से 12 भाकरी आराम से तवे के ऊपर, अगर तवा आपका बड़ा साइज़ का है तो। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप इसे गोल भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। पर ये थोड़ा-सा शेप चेंज करने से क्या होता है, बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है और वो इस बात का ध्यान दिए बिना कि क्या चीज़ हम उनको बना के खिला रहे हैं, खा लेते हैं। तो इस तरह से आप उनकी सेहत का ध्यान भी रख सकते हैं और उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें भी खिला सकते हैं। और बहुत अच्छी रेसिपी बनी थी। एक बार आप इसे अपने घर में ट्राई करेंगे तो बार-बार बच्चे आपसे, बच्चे क्या बड़े भी डिमांड करेंगे। आपके घर में कोई छोटा-मोटा गेट टुगेदर हो या किटी पार्टी हो, तब भी आप ये एक नए स्टार्टर के तौर पे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि एक-एक पीस से ही सबका पेट भर जाने वाला है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जो लोग नॉन-वेज के शौकीन होते हैं, वो अगर आप उन्हें बताएँ ना तो वो ये यकीन नहीं कर पाएँगे कि आपने वेज बनाया है या नॉन-वेज बनाया है। इतना अच्छा इसका टेस्ट था। बस एक-एक भाकरी रखिए, उसके ऊपर एक-एक जो हमने कबाब बनाया है वो रख दीजिए। ऊपर से प्याज़ का एक-एक लच्छा जो है वो, और आधी-आधी मैंने बीच में से हरी मिर्च काट के रख दी है। यानी इसको बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से मैंने जो है सर्व भी करने की कोशिश की है। इस तरह से आप सारे कबाब जो हैं और भाकरी के साथ सर्व कर सकते हैं। पार्टी में ये एक बहुत अच्छे स्टार्टर का काम करेगा। आप ही बताइए, देखने में ये लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाते हैं, तो वो इसी तरह से सर्व करते हैं। आप सबको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये बेटी है, थोड़ा-सा कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि ज़्यादा सुंदर लगे और बहुत अच्छी फ़ोटो आए, ताकि आप सब इसको पसंद कर पाएँ। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, हमारे घर में भी सबको बहुत अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल नई रेसिपी है और बिल्कुल 5 स्टार रेस्टोरेंट वाली। ये देखिए मैं आपके सामने खाकर दिखा रही हूँ। एकदम कबाब अच्छे से नरम है और बिल्कुल टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा है। खाने में बहुत टेस्टी बने
और ये देखिए गर्मी में ज़रा सा देर रसोई के अंदर खड़ा होना पड़े तो उसके बाद शक्ल की हालत क्या हो जाती है। तरीके से चंपारण कटहल, एक बार आप ये रेसिपी इस तरह से ट्राई करेंगे तो उसके बाद इसके फ़ैन ही हो जाएंगे। और अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो आपको बिल्कुल वही टेक्सचर आएगा, क्योंकि कटहल अपने मीठी टेक्सचर के लिए जाना जाता है। और जो ये वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, उनके लिए कटहल या सोयाबीन यही प्रोटीन का एक मेन सोर्स होता है। तो बहुत बढ़िया कटहल लिया और बिल्कुल आसान तरीके से बनाया चंपारण कटहल। बनाना बहुत आसान है और खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। आप इसका फाइनल लुक देखिए कितना अच्छा बना हुआ है और बहुत एकदम नरम मुलायम टेक्सचर है। और इसके साथ ही बिल्कुल अच्छे से अंदर तक मसाला जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। ये देखिए मैं आप सबको अगर रेसिपी पसंद आ जाए और इसी तरह की रेसिपीज़ और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। कितना अच्छा बाजार से खूब सारा कटवा लिया था। मुझे एक रेसिपी और भी बनानी थी तो पहले मैंने कहा चलो कटहल जो है वो यही रेसिपी बनाते हैं, सुबह लंच के काम भी हो जाएगा और खाने में सबको बहुत स्वाद लगा। इस तरह से कटहल के हम टुकड़े बड़े बड़े पीस निकाल लेंगे और अंदर जो डंठल वाला हिस्सा होता है ना, उसको आप ज़रूर से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप उस टुकड़े को नहीं निकालेंगे ना तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होता और ये बिल्कुल इसका लकड़ी जैसा सा टेक्सचर होता है, जो सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और इस तरह से इसके अंदर सीड्स होते हैं। अगर आप इनको, ये सीड्स की भी सब्जी बनती है अलग से खाली बीजों की। अगर ये कच्चा कटहल है ना तो इसके अंदर जो सीड का छिलका है ना वो बहुत पतला होगा, आराम से खाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि सीड का छिलका थोड़ा मोटा है तो आप उसको निकाल दीजिए, वरना इसको चबाने में दिक्कत आएगी। इस तरह से बस इस बीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बस इसका सीड कोट हमें निकाल देना है। सारा का सारा कटहल मैंने इस तरह से काट के तैयार कर लिया है और बहुत आराम से ये कटहल कट के तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आपके हाथों में आपको लगे कि कटहल चिपक रहा है तो आप उसका एक अच्छा उपाय है कि आप अपने हाथों पे तेल लगा लीजिए, या आप उसकी जगह नींबू का पानी या विनेगर का पानी भी थोड़ा साथ में रख सकते हैं। इससे एक तो कटहल का रंग काला नहीं पड़ता और दूसरा आराम से कट जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो दूध जैसा लेस होता है ना वो आराम से निकल जाता है। इस तरह से मैंने सारा कटहल काट के तैयार कर, जो हमने कटहल रखा था ना उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कटहल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो पकाने में बहुत कम टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 या 12 मिनट का टाइम बाद में लगता है। और उसके अंदर कच्चेपन का टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। आमतौर पर कटहल को वैसे फ्राई नहीं किया जाता, डायरेक्ट कच्चा ही डाल देते हैं। मुझे तो वो सब्जी कम अच्छी लगती है। बाकी आप उसमें सब्जी को पकाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसको अगर आप दम देकर कम से कम 35 से 40 मिनट पकाएंगे तभी वो अच्छी बनेगी। इतने कटहल फ्राई हो रहा है, इतने मैंने 2-3 आलू बड़े साइज़ के, उनके बड़े-बड़े चंक्स निकाल लिए हैं, क्योंकि कई बारी कटहल बच्चों को पसंद नहीं आता, तो हम कटहल के साथ आलू ज़रूर बनाते हैं, कटहल में डाल के। एक तो बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है, दूसरा अगर बच्चे को कटहल ना पसंद आ रहा हो, तो आप उसको आलू निकाल के दे सकते हैं और वो आराम से खाएगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए बस इस तरह से हमारा जो है ना ये कटहल अच्छे से फ्राई होके तैयार हो गया है। इसको भी हम किसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसको हमें टिश्यू पेपर पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर ऑयल है ना उसी से हमारा काम हो जाएगा और सब्जी जो है वो अच्छी बन के तैयार होगी। इस तरह से सारा कटहल जो है वो मैंने धीरे-धीरे करके निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम आलू को भी अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। सारी सब्जियों को एक बार फ्राई करके बनाइए और आप बेफ़िक्र रहें, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगता है। और फ्राई करने से क्या होता है, सब्जी का टेक्सचर और टेस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर आपको वाक़ई बिल्कुल अच्छा शादी पार्टी जैसा कटहल या नॉन-वेज स्टाइल का कटहल खाना है, तो एक बार उसको इसी तरह से फ्राई करके बनाइए। उसके बाद आपको वाक़ई वही टेस्ट आएगा जो आप चाहते हैं। और कटहल की सब्ज़ी जो लोग आपके घर में नहीं पसंद करते ना, उनको भी ये सब्ज़ी पसंद आने लगेगी। ये देखिए आलू भी अच्छे से सुनहरे फ्राई हो गए हैं। बस अब आलू को भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब इस तरह से मैंने एक बाउल के अंदर कटहल और आलू दोनों को इकट्ठा डाल दिया है। अब इसमें जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था, ये देखिए हमने बिल्कुल गुलाबी करके रखा था और ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, क्योंकि इसके अंदर अपने आप ही कुकिंग चलती रहती है। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार मैंने 1.5 टी स्पून के लगभग नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। नमक और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर जितना कटहल है उसमें इतना नमक तो जाएगा ही। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हींग डाल देंगे। 1 चम्मच के लगभग इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी को हाथों में क्रश करके डाल दिया है, क्योंकि इस सब्जी में अब हमें कोई तड़का नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से ये सब्जी बनेगी और बहुत बढ़िया खाने में बनेगी। अब 1 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया है। अब 1 कटोरी के आसपास हम इसके अंदर ताज़ा दही डाल देंगे। चंपारण कटहल के अंदर दही जो है वो बहुत अच्छे से मैरिनेशन का काम करता है, तो एक पूरी कटोरी भर के दही डालिए और इसे अच्छे
से मिक्स कर दीजिए सारे मसाले को कटहल के साथ। इससे क्या होगा, सारे मसाले कटहल के अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। और अब हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट तक के लिए इसे ढककर रख दीजिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे मैरिनेशन थोड़ा-सा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और सारे मसाले जो हैं वो कटहल के साथ अच्छे से लिपट जाएँगे। बस ये देखिए कितने अच्छे से मसाले जो हैं वो हमारे कटहल के साथ मिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बस ढककर हमें रख देना है। अच्छे से दोनों हाथों से मैंने कटहल के साथ मसाले मिक्स किए हैं ताकि मसाला हर हर कटहल के पीस के अंदर तक पहुँच जाए और आलू के अंदर भी बिल्कुल फीका स्वाद नहीं आएगा। इस तरह से कटहल बनाने आपको बहुत आसान भी लगेगा, जल्दी भी बन जाएगा और खाने में बेहद स्वादिष्ट भी बनेगा। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। इतनी देर मैंने मिट्टी की हांडी को गर्म कर लिया है। मिट्टी की हांडी के अंदर दम लगा के बना हुआ कटहल बहुत स्वाद बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे और जैसे-जैसे हांडी गर्म होगी, तेल के अंदर से धुआँ निकलना स्टार्ट हो जाएगा और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो बस अब इसके अंदर हम 1 चम्मच के लगभग जीरा डाल देंगे और 1 से डेढ़ चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। लहसुन आप साबुत भी डाल सकते हैं, वो रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। बहुत अच्छी लगती है साबुत की साबुत। लहसुन की जो पोटली होती है ना, उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है और फ्राई करने के बाद वो बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च को बारीक कूट पीस के डाल दिया है। बस अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। 1 से डेढ़ मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है ना, तो इसमें कुकिंग थोड़ा स्लो होती है, लेकिन बहुत अच्छी होती है और देर तक होती रहती है। यानी जब आप गैस बंद कर देते हैं, उसके बाद भी इसमें कम से कम 10 से 12 मिनट कुकिंग चलती रहती है। अब 1 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डाला है ताकि बहुत बढ़िया हमारा एकदम फाइन टेक्सचर सब्जी का बन के तैयार हो, क्योंकि प्यूरी के लिए हम और कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं। अब 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और लाल मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब उसके अंदर फटाफट से जो कटहल को हमने मैरिनेट करके रखा है ना, वो हमें पलट देना है। अब हमें ना तो इसमें कोई मसाला डालना है और ना ही कुछ और करना है। अपने आप ही इसे 1 से डेढ़ मिनट तक आराम से भूनिए। कटहल डालने के बाद आराम-आराम से चलाते हुए भूनते रहेंगे और धीरे-धीरे जैसे-जैसे दही जो है वो अपना जो पानी रिलीज़ करेगा ना, तो इसका टेक्सचर देखिएगा आप, अपने आप बहुत बढ़िया होता जाएगा। मसाले सारे हमने पहले ही डाल दिए हैं, तो कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो इसके अंदर हमें और डालना पड़े। हाँ, अगर आप थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं, तो 1 चम्मच के लगभग इसमें गरम मसाला और डाल सकते हैं, पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। बस अब इसे अच्छे से अलट-पलट करके हम मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए मुझे इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ऑयल कम है और बहुत अच्छे से ये भुन गया है। लेकिन जब हम अभी इसे पकाएँगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा क्योंकि कटहल को हमने फ्राई किया हुआ है, तो अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब 1 से डेढ़ कप के लगभग मैंने पानी जो मैरिनेशन वाला बाउल था उसी में अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है। जो थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ रह गया था, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। एक बार इसे बस अच्छे से चला देंगे और अब हम इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे-धीरे पकने देंगे। वैसे आप चाहें तो इस हांडी के ऊपर मिट्टी यानी आटा लगा सकते हैं और जिससे कि इससे दम लग जाएगा, लेकिन मैंने आज कुछ नहीं किया, सिंपल, ताकि फटाफट से बन भी जाए और मुझे थोड़ी जल्दी भी थी, तो इसलिए जल्दी से खाना बन जाए। बहुत बढ़िया कटहल बन के तैयार है और ये देखिए कितना अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया है। दैट मीन्स बढ़िया कटहल बिल्कुल नॉन-वेज स्टाइल का बन के तैयार है। अब कोई ऐसा होगा जो इस कटहल को खाना नहीं चाहेगा, ना इसमें आपको कच्चेपन का डर है क्योंकि आलू और कटहल और प्याज सब कुछ हमने अच्छे से फ्राई करके डाला है और सारे मसाले बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं। बस इसकी ग्रेवी मैं हल्का सा ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि इस कटहल को मुझे आज राइस के साथ सर्व करना है। आप रोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और कुक कर सकते हैं। वैसे इतनी ग्रेवी इसमें रहनी चाहिए तभी इसको खाने का मजा आता है, वरना कटहल थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है। बहुत बढ़िया हमारा कटहल बन के तैयार है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने तो इसके साथ सर्व करने के लिए राइस बनाए हैं। आपने अगर ये रेसिपी ट्राई की तो आपने इसके साथ क्या चीज़ सर्व की, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और मैं सारे कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करती हूँ। कोई एक आधा कमेंट रह जाता हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, कई बारी रह जाता है या बाद में कमेंट आता है तो हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए, आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर उस